बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी माया नगरी है जहां हर शुक्रवार को किस्मत बदलती है। यहाँ एक शुक्रवार को किसी के सितारा चमकता है तो किसी का सितारा डूब जाता है। किसी को इतनी कामयाबी मिलती है कि लोग सालों तक उस शख्स का नाम नहीं भूल पाते और कोई बेचारा ऐसा गुम हो जाता है कि ढूंढने से भी वो नहीं मिल पाता है। फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी एक्टर को स्टार बनाने में और बेकार बनाने में एक निर्देशक का बहुत बड़ा योगदान होता है। हिंदी सिनेमा में ऐसे कई निर्देशक रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ एक एक्टर की किस्मत को बदल डाला है बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए सदी का सुपरस्टार भी बना दिया है। उन्हीं निर्देशकों में एक खास नाम है और वो नाम है यश चोपड़ा साहब का, जिन्हें रोमांटिक फिल्मों का जादूगर भी कहा जाता है। यही नहीं, वे यश चोपड़ा ही थे जिनकी वजह से अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन कहा जाता है और शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। हालांकि यश चोपड़ा के जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्हें आर्थिक संकट से जूझना पड़ा था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उन्हें अपना यशराज स्टूडियो बेचकर टी सीरीज के साथ शॉर्ट फिल्म बनाने का प्लान भी बनाना पड़ गया था। 80 के दशक के अंत में मशहूर निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा का फिल्मी करियर ढलान की ओर जा रहा था। इसकी बड़ी वजह ये थी कि उनकी फिल्में मशाल, फासले, विजय बहुत बड़े बड़े बजट की फिल्में थीं जो बैक टू बैक करके फ्लॉप होती जा रही थी। यश चोपड़ा इस बात से बहुत निराश हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके की फिल्म बनाऊं जो दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा जाए और जो सफलता उनको पहले मिलते आ रही थी वही सफलता उनको दोबारा मिलनी शुरू हो जाए। इसी कश्मकश में एक दिन यश चोपड़ा अपने ऑफिस से ताज होटल की तरफ जा रहे थे तो सफर के दौरान यश चोपड़ा के जहन में फिल्मों से संबंधित बातें घूम रही थी। जब यश चोपड़ा की नजर गाड़ी की खिड़की से बाहर गई तो उन्होंने देखा कि शहर की दीवारें लैंप पोस्ट, बिल्डिंग फिल्म के पोस्टर्स से पटी हुई है। इन्हीं पोस्टर्स पर जब यश चोपड़ा ने नजर गड़ाई तो उन्हें सभी पोस्टर्स में एक समान बात नजर आई। उन्होंने देखा कि ये सभी पोस्टर्स हिंसा, एक्शन, स्टंट, आक्रामकता से भरे हुए हैं। एक पल के लिए यश चोपड़ा को ऐसा लगने लगा था कि ये सारे के सारे पोस्टर्स खून से रंगे हुए हैं। इन पोस्टर्स को देखकर यश चोपड़ा को ये बात तो समझ में आ गई थी कि अचानक से फिल्म इंडस्ट्री में हिंसक फिल्मों की जो रफ्तार है वो बढ़ चुकी है। इनमें सिर्फ हथियार बदलते हैं, कहानी और किरदार वही रहता है। यश चोपड़ा को महसूस हुआ कि अब वक्त आ गया है कि इस वायलेंस भरी फिल्मी दुनिया का अंत हो जाना चाहिए। इसके साथ ही उस रात यश चोपड़ा ने एक क्लासिक रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला भी ले लिया था। अब फिल्म बनाने का फैसला तो यश चोपड़ा कर चुके थे, लेकिन उस फिल्म का नाम क्या रखा जाए इस सोच में वो डूब गए। यश चोपड़ा की फिल्मों की नायिकाओं के लिए उनका एक पसंदीदा नाम हुआ करता था और वो नाम था चांदनी। यश चोपड़ा की 4 फिल्मों में नायिका चांदनी नाम से ही थी। दाग पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने नायिका राखी को चांदनी नाम दिया था। ये एक लव ट्रायंगल था जिसमें राखी के साथ शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना भी थे। ये फिल्म थेम्स हार्डी के उपन्यास द मेयर ऑफ केस्टर ब्रिज पर बेस्ड थी। इसके बाद सिलसिला फिल्म यश चोपड़ा साहब ने बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा को लेकर सिलसिला का निर्देशन यश चोपड़ा साहब ने किया। इस फिल्म में रेखा का नाम उन्होंने चांदनी रखा था। ये फिल्म भी एक लव ट्रायंगल थी और कहते हैं कि रेखा अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की रियल लाइफ से ये फिल्म जो है बहुत इंस्पायर्ड थी। इसके बाद सुनील दत्त, फरहा, रेखा और रोहन कपूर को लेकर यश चोपड़ा साहब ने फिल्म बनाई जिसका नाम था फासले, जो 2 पीढ़ियों के बीच आपसी टकराव और प्यार में कुछ भी कर गुजरने की जिद को लेकर बनी हुई फिल्म थी। इस फिल्म में फरहा का नाम चांदनी रखा गया था। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अगली फिल्म का नाम चांदनी रखेंगे। यश चोपड़ा साहब को चांदनी नाम से इस कदर लगाव था कि सारी दुनिया को पता चल गया था कि यश चोपड़ा साहब अपनी अगली फिल्म में भी नायिका का नाम चांदनी रखने वाले हैं। लेकिन दुनिया तब हैरान हो गई थी जब उन्होंने नायिका का नाम चांदनी नहीं बल्कि पूरी फिल्म का नाम ही चांदनी रख दिया था। अब फिल्म का टाइटल तो डिसाइड हो गया था। अब बारी आती है कि इस फिल्म में चांदनी किसको बनाया जाए। यश चोपड़ा साहब ने सबसे पहले रेखा को अपने फिल्म चांदनी में लेने के लिए मन बना लिया। दिलचस्प बात यह है कि रेखा ने यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में चांदनी का किरदार भी निभाया था। जब चांदनी प्री प्रोडक्शन स्टेज में थी तब उन्होंने रेखा को स्क्रिप्ट सुनाई और उन्हें यह बहुत पसंद भी आई थी, लेकिन उन्होंने इसमें अभिनय करने से इनकार कर दिया था। रेखा ने चांदनी पर अपनी ईमानदार विचार यश चोपड़ा के साथ साझा किए और उन्होंने कहा कि एक युवा लड़की को आप इसमें चांदनी का किरदार दीजिए। ये होती है सच्ची दोस्ती निभाने वाली बात। रेखा ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई और यश चोपड़ा को सही सलाह भी दी थी। रेखा ने ही श्रीदेवी का नाम यश चोपड़ा साहब को सजेशन में दिया था कि आप श्रीदेवी को लीजिए। यश चोपड़ा साहब ने श्रीदेवी की फिल्म सदमा देखी थी और सोच लिया था कि यही मेरी फिल्म चांदनी की हीरोइन बनेगी। यश चोपड़ा साहब ने श्रीदेवी को फोन किया और अपनी फिल्म के बारे में उन्हें बताया। श्रीदेवी ने कहानी सुनकर तुरंत
तुरंत फिल्म के लिए हाँ बोल दिया। फिल्म में चांदनी की सादगी पर लोग फिदा हो गए थे। चांदनी फिल्म के लिए यश चोपड़ा साहब हीरो के रोल में गोविंदा को कास्ट करना चाहते थे। गोविंदा उस समय के बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। उन्होंने यश चोपड़ा साहब से इस प्रोजेक्ट को करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाना नहीं चाहते थे जो पूरी फिल्म में लंगड़ा व्यक्ति बनकर रह जाए। गोविंदा को पूरी फिल्म में व्हील चेयर पर बैठना पसंद नहीं था। इस वजह से गोविंदा इस फिल्म से बाहर हो गए। अगर ऐसा ना हुआ होता तो इस फिल्म में श्रीदेवी और गोविंदा की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद भी आती। इसके बाद रोहित के किरदार के लिए यश चोपड़ा साहब ने अनिल कपूर को अप्रोच किया, क्योंकि अनिल कपूर यश चोपड़ा साहब के साथ फिल्म मशाल और विजय में नजर आ चुके थे। मगर इस फिल्म के लिए अनिल कपूर ने भी यश चोपड़ा को मना कर दिया। उन्हें भी यही प्रॉब्लम थी कि वो पूरी फिल्म में व्हील चेयर पर नहीं बैठ सकते थे। उस वक्त लोगों को ये लग रहा था कि ये अनिल कपूर का बड़बोलापन था, स्टार्स वाले नखरे थे। कुछ समय पहले अनिल कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में चांदनी में काम ना करने की असली वजह बताई थी। अनिल कपूर ने बताया था कि उस वक्त वो मानसिक स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें 2.5 महीने तक अनिल कपूर बिस्तर पर पड़े रहे थे। अपने पाँव को किसी भी हालत में ठीक करने की कोशिश अनिल कपूर करते रहते थे। उन्होंने बताया कि वो समय मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अनिल कपूर सोचते थे कि मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूँ पर कहीं भी पहुँच नहीं पा रहा हूँ। मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, इसलिए एक के बाद एक बिना सोचे समझे फिल्में किए जा रहा हूँ। ये एहसास मुझे उन 2.5 महीनों में हुआ। यही वजह रही कि जब मुझे चांदनी के लिए अप्रोच किया गया तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं पूरी फिल्म व्हील चेयर पर बैठकर नहीं कर सकता था। अनिल कपूर ने बताया कि मैं वो पहला शख्स था जिसने चांदनी की कहानी सुनने के बाद यश चोपड़ा साहब को फोन किया और कहा कि आपकी ये पिक्चर बहुत बड़ी सुपरहिट होने वाली है। अनिल कपूर के मना करने के बाद यश चोपड़ा साहब ने ऋषि कपूर से संपर्क किया और ऋषि कपूर इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए। श्रीदेवी और ऋषि कपूर के बाद यश चोपड़ा साहब ने विनोद खन्ना को इस फिल्म में कास्ट किया। उस वक्त ऋषि कपूर और विनोद खन्ना दोनों का करियर जो है वो डगमगा रहा था। दरअसल चांदनी फिल्म से पहले ऋषि कपूर की लगातार 10 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। ऐसे में अगर चांदनी भी हिट नहीं होती तो उनकी 11 फिल्में फ्लॉप हो जाती, जिससे उनके करियर को बहुत धक्का लग सकता था। वैसे ही विनोद खन्ना साहब को भी चांदनी फिल्म ने एक नया जीवन दान दिया था। ओशो के आश्रम से लौटने के बाद साल 1987 और 1988 में उनकी कुछ फिल्में आई थी। वो फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। इससे पहले श्रीदेवी और ऋषि कपूर डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा की फिल्म नगीना में काम कर चुके थे, जो एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। देविका के किरदार के लिए माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री और माधवी जैसी हीरोइन को कास्ट करने की बात भी चलाई गई थी, मगर इन सभी हीरोइंस ने रोल छोटा होने की बात कह के इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। फाइनली यश चोपड़ा साहब ने जूही चावला से बात की। फिल्म कयामत से कयामत तक की रिलीज के बाद जूही चावला स्टार बन चुकी थी, मगर वो श्रीदेवी की बहुत बड़ी फैन थी। इसी वजह से उन्होंने ये छोटा सा रोल करने के लिए भी हामी भर दी थी। फिल्म चांदनी यश चोपड़ा साहब की आखिरी कोशिश थी, इसलिए उन्होंने पिछली फिल्मों में जो गलतियां की थी उन्हें वो दोहराना नहीं चाहते थे। फिल्म चांदनी में कॉस्ट्यूम से लेकर कहानी तक सभी पर यश चोपड़ा साहब अपनी नजर बनाए रखते थे। यही नहीं, यश चोपड़ा साहब ने खुद ही फाइनल किया कि श्रीदेवी किस दिन कौन सा कॉस्ट्यूम पहनेगी। इसके लिए उन्होंने एक पूरा दिन रखा और उस दिन श्रीदेवी ने 50 से ज्यादा आउटफिट्स पहनकर देखे। यही नहीं, तस्वीरें क्लिक होने के दौरान खुद यश चोपड़ा वहां पर पूरे दिन बैठे रहे थे। फिल्म चांदनी के बनने से पहले यश चोपड़ा की कई फिल्में फ्लॉप रही थी। ऐसे में फिल्म चांदनी की शूटिंग के दौरान वो काफी टेंशन में भी थे। उन्हें डर था कि अगर ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई तो उन्हें अपना यशराज स्टूडियो बंद करना पड़ सकता है। शूटिंग के दौरान उन्होंने ऋषि कपूर को अपने केबिन में बुलाया और बताया कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो मुझे अपना स्टूडियो बंद करके गुलशन कुमार की टी सीरीज के साथ मिलकर शॉर्ट फिल्में बनानी पड़ेगी, जिसके लिए उन्होंने गुलशन कुमार से बात भी कर लिया। जब फिल्म चांदनी की शूटिंग खत्म हुई और एडिटिंग के बाद फिल्म बनकर तैयार हुई तो प्रीमियर पर जब लोगों को बुलाया गया तो उस प्रीमियर पर लोगों की खास रौनक देखने को नहीं मिली थी। उम्मीद की जाने लगी थी कि यश चोपड़ा की पिछली फिल्मों की तरह ये फिल्म भी फ्लॉप हो जाएगी। वहीं प्रीमियर शुरू होने से पहले ऋषि कपूर जब यश चोपड़ा साहब से मिलने गए तो वहाँ यश चोपड़ा साहब चेयर पर बैठे हुए डायरी में कुछ लिख रहे थे। यश चोपड़ा साहब से ऋषि कपूर की बातें हुई तो कुछ देर बात करने के बाद यश चोपड़ा साहब बाथरूम में चले गए और ऋषि कपूर इधर उधर नजर गड़ाने लगे तो अचानक ऋषि कपूर की नजर यश चोपड़ा साहब की उस डायरी पर पड़ती जिसमें थोड़ी देर पहले वो कुछ लिख रहे थे। और दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा वो शब्द क्या थे। ऋषि कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि यश चोपड़ा उस वक्त क्या लिख रहे थे। वो शब्द थे, हे ईश्वर मेरी मदद करो। जी हाँ, हे ईश्वर मेरी मदद करो। ये शब्द वो थे जो यश चोपड़ा उस वक्त अपनी डायरी में लिख रहे थे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यश चोपड़ा उस वक्त कितनी टेंशन से गुजर रहे होंगे। हालांकि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई और ईश्वर ने वाकई में
यश चोपड़ा साहब की मदद कर दी थी। साल 1989 में आई यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी हिंदी सिनेमा के लिए एक नया प्रयोग साबित हुई थी। फिल्म में नजर आए लव ट्रायंगल को न सिर्फ दर्शकों ने बल्कि क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा था। हालांकि चांदनी फिल्म को बनाने से पहले इसमें काफी बदलाव भी किए गए थे। ऋषि कपूर और विनोद खन्ना के करियर के लिए ये फिल्म टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। उस दौर में विनोद खन्ना एक्शन हीरो के रूप में मशहूर थे, लेकिन फिल्म चांदनी में साइड रोल में विनोद खन्ना नजर आए थे। हालांकि उनके लिए ये रोल करना आसान नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त भी बहुत बड़े स्टार थे। लव ट्रायंगल वाली इस फिल्म के जरिए यश चोपड़ा के डूबते हुए करियर को भी बहुत सहारा मिल गया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। उस दौर में इस फिल्म ने 27 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा हुआ करता था। उधार के पैसों को लेकर बनाई गई यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी एकलौती फिल्म थी, क्योंकि इससे पहले या उसके बाद भी कभी उन्होंने उधार के पैसे से फिल्में नहीं बनाई थी। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर, राखी, परवीन बाबी, नीतू सिंह और संजीव कुमार स्टारर फिल्म काला पत्थर के बाद यशराज फिल्म्स की 6 बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हुई थी, जिनमें ना खुदा, सिलसिला, सवाल, मशाल, फासले और विजय थे, जो वैसा करिश्मा नहीं दिखा पाई जो करिश्मा अब से पहले यश चोपड़ा की फिल्में दिखाया करती थी। इन फ्लॉप फिल्मों में सिलसिला, फासले और विजय फिल्म ने यश चोपड़ा साहब की साख को बहुत चोट पहुंचाई थी। लेकिन साल 1989 में 14 सितंबर को जब चांदनी रिलीज हुई तो उन्होंने आगे और पीछे दोनों हिसाब जो हैं वो क्लियर कर दिए थे। रानी मेरा नाम, जूली और 16वां सावन जैसी छिटपुट फिल्मों में काम करने के बाद हिंदी सिनेमा को अपने करियर का अगला मुकाम बनाने का तय करके जब श्रीदेवी ने 1983 में जितेंद्र के साथ फिल्म हिम्मत वाला की तो पूरी हिंदी बेल्ट में हंगामा मच गया था। इतनी मादक और इतनी मनमोहक अभिनेत्री इससे पहले हिंदी सिनेमा में कोई दूसरी नजर नहीं आई थी। और इसके बाद तो श्रीदेवी ने हिट फिल्मों की जैसे लाइन लगा दी थी। आखिरी रास्ता, नगीना, जांबाज, कर्मा, ऐसी न जाने कितनी ब्लॉकबस्टर फिल्में श्रीदेवी ने एक के बाद एक दे डाली थी। और इसके बाद मिस्टर इंडिया निगाहें से होते होते उनके करियर का अगला टर्निंग पॉइंट साबित हुआ फिल्म चांदनी। फिल्म चांदनी में श्रीदेवी का पूरा लुक ऑस्कर विनर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया जी ने तैयार किया था। हालांकि इस फिल्म के बीच में ही यश चोपड़ा से उनकी कुछ अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस फिल्म को अधूरे में ही छोड़ दिया था। जब इस फिल्म की कास्टिंग यश चोपड़ा साहब कर रहे थे तो विनोद खन्ना वाला जो रोल था उसको कास्ट करने के लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि वो किरदार बहुत छोटा था और उसको करने के लिए कोई भी बड़ा एक्टर राजी नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में विनोद खन्ना ने इस किरदार को करने के लिए हामी भरी और यश चोपड़ा साहब का ये जो एक्सपेरिमेंट था वो काम कर गया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यश चोपड़ा साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि चांदनी में आपको बिल्कुल नई श्रीदेवी देखने को मिलेगी। उनकी प्रेजेंस, परफॉर्मेंस और लुक्स लोगों के कान खड़े कर देंगे। इस फिल्म के बाद उन्हें इंडस्ट्री में काफी सम्मान मिलेगा, जो असाधारण प्रदर्शन के बाद मिला करता है। श्रीदेवी नूतन, वहीदा रहमान, नरगिस और वैजंती माला की क्लास में शामिल हो जाएगी। यश चोपड़ा साहब ने बताया कि सच कहूं तो मैंने श्रीदेवी की सिर्फ एक ही फिल्म देखी थी, मूंद राम पिराई, सदमा का तमिल वर्जन, और वो भी संयोगवश। अमिताभ बच्चन ने ये फिल्म पहले देखी हुई थी और वो इसे दोबारा देखना चाहते थे। यश जी उस समय मद्रास में ही थे और अमिताभ बच्चन ने अपने साथ सदमा फिल्म देखने के लिए यश चोपड़ा साहब को मना लिया था। यश चोपड़ा साहब ने श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म हिम्मत वाला और मवाली जैसी फिल्में भी नहीं देखी थी। उन्होंने मिस्टर इंडिया और नगीना भी तब देखी जब वो श्रीदेवी के साथ काम कर रहे थे। हाँ, उन्होंने आखिरी रास्ता फिल्म जरूर देखी थी, लेकिन उस फिल्म में श्रीदेवी की एक छोटी सी भूमिका थी। उन्होंने बताया कि जो लड़की इतनी सहजता से अमिताभ बच्चन के साथ काम कर सकती है तो वो किसी भी हीरो के साथ काम कर सकती है। मुंबई के होटल सेंटोर में फिल्म का मुहूर्त शॉट लिया गया। फिल्म में रोहित का किरदार दिल्ली का रहने वाला दिखाया गया था, इसलिए जनवरी में 2 दिन की शूटिंग के लिए चांदनी की टीम दिल्ली पहुंची। वहीं शूटिंग पूरी कर मिक्सिंग का काम जब चल रहा था तो यश चोपड़ा को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें ये आर्ट फिल्म जैसी फील देने वाली फिल्म लग रही थी। जब चांदनी फिल्म शूट होकर कंप्लीट हुई तो उसकी रशिश देखकर यश चोपड़ा साहब के साउंड डिजाइनर मंगेश देसाई जी ने कहा, यश क्या तुम पागल हो गए हो? ये बहुत बेतुका लगता है। एक रोमांटिक फिल्म में तुम बेवजह का एक्शन भर रहे हो। यश चोपड़ा साहब का माथा ठनका और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस फिल्म की कहानी को चेंज कर देंगे। यश चोपड़ा ने देर रात तक बैठकर फिल्म की कहानी के बारे में सोचना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने श्रीदेवी को फोन करके जो कुछ बदलाव वो करने वाले थे वो सब बता डाले। श्रीदेवी उनकी इस बात से सहमत हो गई। विनोद खन्ना उन दिनों टॉप एक्शन हीरो माने जाते थे। उनका किसी भी फिल्म में होना मतलब बहुत बढ़िया एक्शन उस फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म चांदनी में भी उनका एक एक्शन सीन था जिसमें वो आग में कूदकर श्रीदेवी को बचाते हैं, लेकिन यश चोपड़ा साहब ने इस सीन को इस फिल्म से निकालकर बाहर कर दिया था।
इसीलिए यश चोपड़ा साहब ने विनोद खन्ना से दोबारा शूटिंग के लिए 1 दिन का समय और मांगा और उनका एक्शन सीन जो था वो उस फिल्म से हटा दिया गया। जब इस बात की खबर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंची तो उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें लगा कि विनोद खन्ना की फिल्म में एक भी एक्शन सीन ना होना इस फिल्म के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। इसी डर की वजह से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स इस फिल्म से अलग हो गए थे, क्योंकि वो किसी भी तरीके का रिस्क लेना नहीं चाहते थे। लेकिन अजीब बात तो ये है कि इस तरीके के चेंजेस का विनोद खन्ना पर कोई भी असर नहीं पड़ा था। वो बिना एक्शन वाली फिल्म करने को भी तैयार हो गए थे। विनोद खन्ना की इसी खासियत की वजह से यश चोपड़ा साहब ने उन्हें अपनी फिल्म चांदनी के लिए साइन किया था। यश चोपड़ा साहब को पता था कि विनोद खन्ना काफी समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं। ललित के किरदार में उन्हें इसी तरीके के गुण चाहिए थे, जो चांदनी को न सिर्फ प्यार करे बल्कि समझे भी। जब विनोद खन्ना का एक्शन सीन हटा तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसका विरोध किया और फिल्म से पीछे हटने के लिए धमकी भी दे डाली, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐसा लग रहा था कि विनोद खन्ना का एक्शन सीन हटाना फिल्म के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। विनोद खन्ना एक एक्शन स्टार थे और इस फिल्म में उनका एक भी एक्शन सीन नहीं था। यश चोपड़ा ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने, तो यश चोपड़ा ने 2 से 3 लाख रुपए कम कर दिए। यश चोपड़ा साहब ने कहा कि आपको इस फिल्म पर अगर विश्वास नहीं है तो जो मुनाफा होगा उसका 80% मेरा और 20% आपका। तो ये ऑफर यश चोपड़ा साहब ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे डाला था। इस फिल्म में ऋषि कपूर और श्रीदेवी का रोमांस दर्शकों के दिल जीतने में कामयाब हुआ था। इस फिल्म के गाने उस वक्त हर किसी की जुबान पर चढ़े रहे थे। इस फिल्म ने बॉलीवुड में रोमांस और संगीत का दौर फिर से लौटा दिया था। इस फिल्म के बाद श्रीदेवी को फीमेल अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा था। उनका सिर्फ फिल्म में होना फिल्म की सफलता की गारंटी माना जाने लगा था। चांदनी फिल्म की कहानी लिखी थी मशहूर राइटर कामना चंद्रा ने। कामना फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा, सेक्रेट गेम्स के राइटर विक्रम चंद्रा और संघर्ष फिल्म की डायरेक्टर तनुजा चंद्रा की मां है। अनुपमा बताती है कि उनकी मां की लिखी इस कहानी में चांदनी और रोहित की शादी हो जाती है। उनका एक बच्चा भी होता है, मगर रोहित के एक्सीडेंट के बाद चांदनी को उसके ससुराल वाले काफी परेशान करने लगते हैं। इसी वजह से वो रोहित और अपने बेटे को छोड़कर चली जाती है। कामना ने फिल्म का जो आखिरी सीन लिखा था उसमें चांदनी की दोबारा शादी हो रही है। इस शादी में उसका बेटा फूल लेकर अपनी माँ को बधाई देने आता है, क्योंकि वो माँ के इस किए के पीछे की जो सच्चाई है वो समझ रहा होता है और इस काम में अपनी माँ के साथ खड़ा होता है। यश चोपड़ा को इस फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई थी। साथ ही उन्हें ये भी लगने लगा था कि ये फिल्म अपने समय से बहुत आगे की बात कह रही है। लेकिन फिर यश चोपड़ा साहब को इस फिल्म के एंड में कुछ डाउट हुआ और उन्होंने इस एंड को बदलने का फैसला लिया। चांदनी फिल्म का साउंड ट्रैक साल का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बन गया था, जिसकी 10 मिलियन से भी ज्यादा कॉपियां बिकी थी। बहुत ज्यादा इस फिल्म का म्यूजिक चला था। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास पेशकश, जिसमें यश चोपड़ा साहब के संघर्ष को बताने की हमने कोशिश की है कि इंसान को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में। धन्यवाद।